लाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक और पोएम को जिसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। यहाँ पर ये जो आइल है इसका मीनिंग है आइलैंड और इस आइलैंड का नाम है इनिसफ्री। ये कहाँ पर है? इट इज नियर द कोस्ट ऑफ आयरलैंड। तो जो पोएट है उसकी लॉन्गिंग है, उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा है। वो किस चीज को ढूंढ रहा है? वो पीस को ढूंढ रहा है, वो शांति को ढूंढ रहा है। और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इनिसफ्री जाएगा तो उसे वहां पर शांति मिलेगी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा समय वहां पर बिताया था एज ए बॉय। और जो पोएट है वो सिटी ड्वेलर है, उसे ऐसा लगता है कि जो शहरों की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर है, नॉइज है। इसलिए ही वॉन्ट्स टू मूव अवे टू सम क्वाइट प्लेस। वो किसी शांति वाली जगह पर जाना चाहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे इनिसफ्री जाना चाहिए। तो अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। ये जो पोएम है वो 3 स्टेंजास में डिवाइडेड है। हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं और फर्स्ट स्टेंजा के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैबिन है इसका मीनिंग है यहाँ पर रूम। तो ये जो वेटल्स हैं ये ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स, जिससे चार दीवारी या फिर वॉल्स बनाई जाती हैं। और ग्लेड का मीनिंग क्या होता है? ओपन स्पेस। तो अब हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पोएट क्या कहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड 9 बीन रोज विल आई हैव देयर a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। तो पोएट कहता है कि अब मैं उठूंगा और अब मैं चला जाऊंगा। और मैं अब कहां पर जाऊंगा? मैं इनिसफ्री आइलैंड पर जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा। और वो रूम किसका होगा? क्ले का और वेटल का। मतलब क्ले का मैं वहां पर रूम बनाऊंगा और वेटल से मैं वहां पर फेंस बनाऊंगा, चार दीवारी बनाऊंगा। और अपने फूड के अरेंजमेंट के लिए, खाने के लिए मैं वहां पर बीन्स को ग्रो करूंगा। और वो जो बीन्स होंगी उनको मैं 9 रोज में ग्रो करूंगा। और वहां पर एक हाइव भी होगा जहां से मुझे हनी की सप्लाई मिलेगी। मतलब मेरे खाने के लिए मुझे वहां पर बीन्स होंगी मेरे पास और हनी होगा। और वहां पर मैं बिल्कुल अकेला रहूंगा। और वहां पे अगर कोई आवाज आएगी तो वो किस चीज की आवाज आएगी? वहां पर ओपन स्पेस में जो बीज हैं उनके बजिंग की सिर्फ आवाज आएगी। तो अब हम सेकंड स्टेंजा को देखते हैं और पहले उसके वर्ड मीनिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है वेल्स। वेल्स का मीनिंग होता है पर्दा, मतलब घूंघट। जो चेहरे पे घूंघट डाल लेते हैं, पर्दा डाल लेते हैं, किसी चीज से कवर कर लेते हैं, उसे हम वेल्स बोलते हैं। और क्रिकेट, क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है जो रात को सिंग करता है। और लिनेट एक स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड होती है विद ए शॉर्ट बीक। तो अब हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and evenings full of the linnets विंग्स। तो पोएट कहता है जब मैं इनिसफ्री आइलैंड पर जाऊंगा तो मुझे वहां पर कुछ पीस, मुझे वहां पर कुछ शांति मिलेगी। और पोएट को ऐसा लगता है कि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। और वो कहां से आती है? धीरे धीरे उतरती है मॉर्निंग के वेल से। मतलब वेल्स यहाँ पे किसको कहा गया है? जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो हल्का हल्का अंधेरा होता है और धीरे धीरे वो अंधेरा हटने लगता है और रोशनी पूरी आना शुरू हो जाती है। मतलब धीरे धीरे जैसे वो अंधेरा हटता है, जैसे कि कोई घूंघट हट रहा हो, जैसे कि कोई पर्दा हट रहा हो। तो पोएट कहता है कि जैसे धीरे धीरे वो पर्दा हटता है अंधेरे का, उस समय क्या आती है? शांति आती है। वहीं पर शांति मिलती है। और वहां पर जहां पे क्रिकेट क्या करते हैं? सिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। और कहता है कि जो इनिसफ्री पे मिडनाइट होंगी, आधी रात होंगी, वो भी चमकती हुई होंगी। मतलब वहां पे पूरे स्टार्स दिखाई देते होंगे, वहां पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और वहां की जो दोपहर है, नून है, वो भी पर्पलिश ग्लो होगा। वहां पे एक पर्पल कलर का ग्लो होगा, चमक होगी। और वहां की जो इवनिंग्स हैं
वो क्या होंगी, फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स होंगी, क्योंकि जो लिनेट बर्ड हैं वो पूरे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये सारी चीजें देखकर मुझे वहां पर शांति मिलेगी। तो पोएट कहता है कि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है, जब अंधेरा है वो धीरे धीरे छटता है और रोशनी आती है। और जहां पर क्रिकेट सिंग करते हैं और वहां की जो मिडनाइट है वो चमकती हुई है, वहां की जो नून है वहां पे पर्पल कलर का ग्लो है, और वहां की जो शाम है वहां पे आसमान में उड़ती हुई क्या नजर आती हैं, काफी सारी लिनेट्स बर्ड्स उड़ती हुई नजर आती हैं। वो जगह कौन सी है, वो है इनिसफ्री। मैं वहीं पर जाऊंगा और मुझे वहीं पर शांति मिलेगी। तो अब हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। तो पहले हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। शोर, शोर हम बोलते हैं समुद्र के किनारे को। लैपिंग मीन्स स्ट्राइक करना, टकराना। पेवमेंट्स हम बोलते हैं फुटपाथ को। और हार्ट्स कोर, दिल की गहराई को। तो अब हम इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core। तो पोएट कहता है कि अब मैं उठूंगा और अब मैं चला जाऊंगा, क्योंकि दिन रात हर समय हर वक्त मुझे क्या सुनाई देता है, वो जो लेक वाटर है, इनिसफ्री में जो लेक है वहां पे जो लेक का वाटर है वो टकराते हुए मुझे स्ट्राइक करते हुए सुनाई देता है। हल्की हल्की उसकी आवाज आती है जब वो किनारे से टकराता है, किनारे तक जब पानी पहुंचता है उसकी जो आवाज आती है वो मुझे हमेशा सुनाई देती रहती है, डे एंड नाइट। जब कभी भी मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मैं रोड पर खड़ा होता हूँ या फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ, मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं। मतलब वो कहता है कि मुझे वो आवाज सुनाई देती है अपनी दिल की गहराइयों में। दिल की गहराइयों में मेरी वही आवाज बसी हुई है, और चाहे मैं रोड पे खड़ा हूँ, चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, मुझे वही आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि मैं सिटी लाइफ से अब तंग आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और मैं अब ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे शांति मिले। और मुझे ऐसा लगता है, पोएट कहता है, कि वो पीस मुझे लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री पर ही मिल सकती